Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the definition of associate company, which is given under section 2 clause 6 of Companies Act 2013. As per the definition, associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, यानी कि significant influence होना चाहिए, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and also includes a joint venture company. तो तीन चीजें हैं, significant influence होना चाहिए, subsidiary नहीं होनी चाहिए और joint venture को भी include करता है. अब significant influence से यहाँ पे क्या मतलब है? Significant influence means एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर हो या कंट्रोल हो या पार्टिसिपेशन हो बिजनेस डिसीजंस में अंडर एन एग्रीमेंट. 20% मिनिमम है, 20 से 50 तक हो सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि 50 से जैसे ज़्यादा होता है तब रिलेशन चेंज हो जाता है, तब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बन जाता है. तो अभी 20 से 50%, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है डेफिनेशन में विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी. नेक्स्ट इज राइट टू कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस डिसीजन. तो या तो शेयर से पावर हो या डिसीजंस लेने का राइट हो. तो लेस देन 20% पे नो एसोसिएट, 20 से 50 एसोसिएट कंपनी, बट मोर देन 50% होगा तो सब्सिडरी बन जाएगी. तो 50% अलाउड नहीं है क्योंकि वो वहां पे रिलेशनशिप चेंज हो जाता है. कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन बिजनेस डिसीजन मीन्स नॉट द पॉलिसी डिसीजन, नॉट द मैनेजमेंट डिसीजन, ओनली बिजनेस डिसीजंस रिलेटेड टू डेली बिजनेस एक्टिविटीज. और पॉलिसी मैनेजमेंट कंट्रोल में होता है हाई लेवल कंट्रोल. अगर आप पॉलिसी या मैनेजमेंट कंट्रोल करते हो तब आपका होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन बन जाता है. तो सिर्फ कंट्रोल होना चाहिए या पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिजनेस डिसीजन में, यानी कि जो डेली बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं. नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर और जॉइंट कंट्रोल, जहां पर सभी पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं, कोई एक अकेला कंट्रोल नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल 4 कंपनीज हैं, सबका 25% स्टेक है, सब मिलके किसी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी. वन मोर थिंग इज देयर जो डेफिनेशन में मेंशन नहीं है, दैट इज अबाउट द फिड्यूशरी कैपेसिटी. अगर शेयर्स फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड किए गए हैं तब एसोसिएट रिलेशनशिप नहीं बनेगा. फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है? लाइक अ ट्रस्टी और अ केयर टेकर. दैट मीन्स ओनर कोई और होता है बट आपने सिर्फ संभाले हुए हैं. लाइक मेरे नाम पे शेयर्स हैं पर मेरे नहीं है, किसी और के हैं बट मेरे नाम पे लिए गए हैं. तो इवन इफ 30% भी आपके पास वोटिंग पावर है लेकिन वो फिड्यूशरी के कैपेसिटी में है, देन जो एसोसिएट कंपनी आपकी नहीं बनेगी. मतलब होल्डिंग अगर फिड्यूशरी है देन 30% वोटिंग पावर पे भी वो एसोसिएट कंपनी नहीं कहलाएगी. सो एसोसिएट कंपनी तब बनती है जब मेरे पास या किसी कंपनी के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, यानी कि 20% ऑफ द वोटिंग पावर से या बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेशन से, लेकिन सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, जॉइंट वेंचर इंक्लूड होता है और फिड्यूशरी होल्डिंग काउंट नहीं होती है. Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected, keep learning.